नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सभ्यसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मनीषियों आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, हमारा सारा जीवन उत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति में लग गया। सारी जिंदगी हमने अच्छे वस्तुओं का संग्रह करने में लग गई। संसार में जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं, मेरी दृष्टि है कि उनका संग्रह मेरे लिए हो जाए। तो तुझे अच्छी वस्तुएं चाहिए है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर। और वास्तव में नीलेश झूठावत, तू इस संसार में जिसको उत्कृष्ट बोल रहा है वो उत्कृष्ट है ही नहीं है। मेरी दृष्टि ऐसी बनी है कि दृष्टि के कारण मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि यह उत्कृष्ट वस्तु है, लेकिन मेरी दृष्टि ही खोटी है। जो उत्कृष्ट वस्तु है उसके ऊपर तो मेरी आज तक नजर ही नहीं गई, और जो जघन्य वस्तु है उसको उत्कृष्ट मान करके मैं उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ, जबकि वास्तव में उत्कृष्ट वस्तु जो है वह तो अन्न है। देखो, एक सुअर होता है, देखा तुम लोगों ने? क्या उत्कृष्ट वस्तु क्या है? सुअर की उत्कृष्ट वस्तु क्या है? महाराज, मल खाता है। तुम लोग खाते कि नहीं? क्यों? क्यों महाराज? खराब चीज है, उसको तो खाना तो ठीक है, छुएंगे भी नहीं। क्यों? हमारी दृष्टि ऐसी बनी है कि यह जघन्य वस्तु है, लेकिन उस श्वान से जाके पूछो, उस श्वान के मुंह से छुड़ाओगे वह तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, और हमला कर करके तुम्हें घायल कर देगा। मेरी प्रिय वस्तु है छीन रहा है, ये इतनी अच्छी है, जबकि तू उसका हित सोच रहा था कि इसके मुंह से ले करके और मैं इसको गुलाब जामुन दे दूं। गुलाब जामुन उत्कृष्ट है और बिस्टा जो है जघन्य है, ये खराब नहीं खाए। कई बार ऐसा हुआ, कोई गाय जो थी पॉलीथिन खा रही थी, कोई हित के पीछे उसको छीनने के लिए गया और उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसको घायल कर दिया। क्यों?
अरे मेरा भोजन छीन रहा है, मेरा दुश्मन है, मैं खा रहा था, मेरा पेट भर रहा था, लेकिन हे जीव तू खा क्या रहा था और तेरी दृष्टि बनी किसके ऊपर थी? तो ऐसे ही हे जीव संसार के प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक जीव की दृष्टि अलग अलग वस्तुओं पे बनी है और उसने उसको उत्कृष्ट मान रखा है। श्वान स्वयं वमन करता है और स्वयं खा लेता है। सुअर मनुष्य छोड़ता है और सुअर खा लेता है। आदमी इस पंचम काल का, हे जीव तू भी क्या कर रहा है? उस चतुर्थ काल में देख जा करके, जो जिसको तू छोड़ रहा है, चतुर्थ काल में वह वस्तु निकृष्ट समझी जाती थी। महाराज, राम ने रावण को मारा और उसको मार करके राज विभीषण को दे दिया, लेकिन एक भी सोने की मोहर नहीं ली क्या? क्यों? महाराज सारा सोना रख लेते ना उनका। निमेश पंडित जी, क्यों नहीं रखा? उनकी दृष्टि में वह उत्कृष्ट वस्तु थी ही नहीं। उनकी दृष्टि में मेरा स्वाभिमान, मेरा सम्यक दर्शन, मेरा धर्म जो है वह उत्कृष्ट था। और हमारी दृष्टि में क्या है? तो धन दौलत जी, नोटों के बंडल जो हैं उत्कृष्ट वस्तु है और इनके लिए मैंने अपना सारा जीवन निकाल दिया, इसको मैं उत्कृष्ट मान रहा हूँ। तो हे जीव स्वर्ग में बैठा हुआ छाये सम्यक दृष्टि जीव हमें सुअर के जैसे देखता है। जैसे हमारी दृष्टि सुअर के ऊपर है। कितना खराब है! क्या खा रहा है, क्या जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, उसको छूना नहीं, छू लें तो नहाना पड़ेगा। तो ऐसे हे जीव स्वर्ग में बैठा हुआ सम्यक दृष्टि जीव वहाँ से हमारे ऊपर दृष्टि डालता है तो क्या सोचता है ये बेचारा मूर्ख प्राणी क्या कर रहा है? हमारी देखो, हमारी दृष्टि में हम सही हैं, सुअर अपनी दृष्टि में सही है, श्वान अपनी दृष्टि में सही है, प्रत्येक प्राणी संसार का जो है, शेर मांस खा रहा है वह मांस की दृष्टि में सही है, उससे लेने जाओ। जीव वह विष्ठा का कीड़ा विष्ठा की दृष्टि में सही है। एक दूसरा प्राणी एक दूसरे की दृष्टि बना करके और दूसरी प्राणी को दूसरे की दृष्टि खराब लगती है और स्वा की दृष्टि अच्छी लगती है और मनुष्यों में ही पकड़ लो। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या सब लोग एक सा काम करते हैं? अरविंद भाई, सब लोग एक सी वस्तु खाते हैं। अब देखो कहाँ है वो माया मुंगाड़िया, नहीं आया आज। चला जाना। हे जीव, अपने बीच में ही देख लो, अपने बीच के लोगों की दृष्टि ही देख लो। कल तक जो विनोद सेठ बेचारा गुटखा खाता था, तो हे जीव यदि इसके कोई गुटखा छीनने जाए तो वह संसार का सबसे बड़ा शत्रु उसको ही मानता था। यह मेरा गुटखा छीन रहा है, यह मेरा शत्रु है। और आज जब नहीं खाता है तो अब जो गुटखा खाने वाला तेरे लिए कैसा दिखता है? कैसा दिखता बताओ? और जिसने कभी भी जीवन में गुटखा नहीं खाया, विशाल गांधी, जिसने कभी जीवन में कचौड़ी नहीं खाई, नहीं हम बोल नहीं रहे। अब समझो बात को, कौन है ऐसा जिसने जीवन में कभी भी होटल पे ना खाया हो? है कोई ऐसा आदमी? एक भी आदमी नहीं है। मनसुख लाल जी, तुमने भी खाया है? एक भी नहीं है।
जिसने कभी होटल पे खड़े होके चाट ना चाटी हो तो फिर चोर चोर मौसी रे भाई। लेकिन वास्तव में देखो जरा, जिस आदमी को, जिस बच्चे को बचपन से ही संस्कार दिए गए और उसने कभी भी होटल पे खड़े होकर के चाट नहीं चाटी, और जब वो बड़ा हो गया तो कोई चाट चाट रहा था तो उसके प्रति उसकी क्या दृष्टि है, यही देख लो, अपने के बीच में देख लो। हे जीव, वह उसके ऊपर कैसी दृष्टि डालता है, ये आदमी खराब है। जी बातें आजकल सिखा देती ना छोटे छोटे बच्चों को। छोटा बच्चा होता है, रोड पे जा रहे थे, एक आदमी घूरे पे कुछ बीन रहा था। बच्ची ने पूछा, अम्मा अम्मा वो कौन है? वो गंदा आदमी है। बोलते कि नहीं बोलते? हे जीव, तुमने उससे बोला वो गंदा आदमी है, उस बच्चे की ऐसी दृष्टि बन गई ये आदमी गंदा है जो घूरे पे घूम रहा है। तो हमारे लोगों के बीच में ही एक दूसरे के प्रति गंदे की दृष्टि बनी है। लेकिन जिसको तू गंदा बोल रहा है उससे पूछ, लोकेश भाई सत्य है कि नहीं, उससे पूछो। तो ऐसे हे जीव, जिसके लिए मैं उत्कृष्ट वस्तु जान रहा हूँ और सारा जीवन मैंने लगा दिया, यह वस्तु अच्छी है, यह काम करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और सारा जीवन लगा दिया, मात्र वह मेरी दृष्टि में ही अच्छा है, वास्तव में अच्छा है क्या? और स्वर्ग में बैठा देव क्या कर रहा है? देखो अपन लोग कर क्या रहे, कीड़े मकोड़े के जैसे बेचारे सारा जीवन बिता दिया। कीड़ा मकोड़ा क्या होता है? वह विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही जन्म लेता है और विष्ठा में ही गूंथ गूंथ करके और सारा जीवन निकाल करके मर जाता है और उसी में सूख जाता है। तो हमने भी घर की चार दीवारी के अंदर जन्म लिया और उसमें ही शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और उसी में गुज गुज करके और उसी में मर जाएंगे। तो भाई क्या करना है, सोच ले। देखो सत्य यही है, इसके अलावा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य यही है और इतना ही है। हमारा जीवन विष्ठा के कीड़े से ज़्यादा है ही नहीं। भानुभाई कोठारी, कहाँ जन्मे थे तुम? कहाँ जन्मे थे? इसी घर में। जन्म कहाँ हुआ था? उस घर में। अब इस घर में आ गए, अब कहाँ जाओगे? हे जीव, सोच जरा, और सोच करके मैं उत्कृष्ट हूँ। प्रत्येक आदमी अपने आप को मान करके बैठा है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और दूसरा जो कर रहा है वो गलत है, और मेरी दृष्टि ऐसी बनी हुई है और मैंने अपना सारा जीवन उसमें निकाल दिया। ये खराब है, ये अच्छा है, मैं अच्छा हूँ, ये जीव खराब है और ये जीव खराब है। और वास्तव में हृदय से तुलना करने बैठ, एक बार से देख करके सुन करके बोलने से कुछ होता नहीं है। मेरा जीवन विष्ठा के कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। विष्ठा में ही पैदा हुआ, विष्ठा में ही रचा पचा रहा और उसी विष्ठा में सूख करके और बेचारा मर गया। उसने क्या देखा? उसकी अवगाहना इतनी सी थी तो उसने इतनी जगह पकड़ी। तुम्हारी अवगाहना इतनी है तो तुमने इतना बड़ा घाटोल पकड़ लिया, भारत पकड़ लिया बस, और इसके अलावा तो तुमने कुछ जाना ही नहीं। और बेचारा उसी घर में जन्मा है और उसी घर में मकड़ी का जाल बुन बुन करके और उसी में बेचारा मर जाएगा। और मैंने उत्कृष्ट वस्तु धन दौलत को मानी है और सारा जीवन उसमें लगा दिया और लगा करके
करके और मर जाऊंगा तो स्वर्ग में बैठा देव हमारे लिए देख रहा है। देखो जी सुअर रेंग रहे बेचारे। नहीं ऐसे ही सोचते हैं वो स्वर्ग के देव, क्या सोचते हैं हमें कीड़ा मकोड़े। बेचारे मिथ्या दर्शन से सहित जीव क्या कर रहा है, सुबह से शाम तक यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ और घूम रहा है और कीड़े मकोड़ों की तरह जानवर की तरह अपने अपने पर्याय में, जो जानवर जिस पर्याय में है श्री पंडित जी, जो जानवर जिस पर्याय में है उस जानवर की उस पर्याय जन्य प्रत्यय शक्ति अलग है। एक पर्याय की प्रत्यय शक्ति होती है मनसुख लाल जी, प्रत्येक जीव के पर्याय की प्रत्यय शक्ति होती है। वह जीव उस पर्याय में जाता है तो उस वस्तु में आसक्त हो जाता है, इसको बोला जाता है पर्याय की प्रत्याशक्ति। सुअर ने सुअर पर्याय में जन्म लिया, वह विष्ठा में आसक्त हो गया। एक लकड़ी का भौरा है, भौरे ने भौरे पर्याय में जन्म लिया, वह लकड़ी को छेदने में आसक्त हो गया। मनुष्य ने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, बेचारा रोटियां खाने पीने में मस्त हो गया और धन दौलत जोड़ने में मस्त हो गया। सुअर विष्ठा खाने में मस्त हो गया। इसका नाम है पर्याय की प्रत्याशक्ति। अब इसके अलावा मैंने सारे जीवन भर क्या किया मनसुख लाल जी मुंगाणिया, क्या किया बता। महाराज यहीं जन्मे थे, घाटोल में ही जन्मे थे और घाटोल में ही जाल बुना मकड़ी ने किसके लिए जाल बुना किसके लिए जाल बुना महाराज। मकड़ी जो है अपने मुंह से लार निकालती है और लार निकाल करके एक जाल बुन देती है और जाल बुन करके किस लिए, इसमें कीड़े आएंगे और फंसेंगे और फंस करके मर जाएंगे और मैं उनको खा लूँगी, मेरा भोजन बन जाएगा। उसने अपने लिए जाल बुना बेचारे ने, और उसी में आखिरी में जब उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है तो वह मछली मकड़ी उसी जाल में फंस करके और एक दिन उसी में मरी हुई मिलती है। तो तूने ऐसा यह संसार का जाल रखा अपने सुख के लिए, मैं सुखी हो जाऊंगा और इसी जाल में बेचारा एक दिन मर करके कहाँ जाएगा बता, है कहाँ जाएगा महाराज। इसी जाल में मरना है, कहाँ जाए बताओ। नीले झूठा बात महाराज, जाए तो कहाँ जाए। अब ये जाल ही तो हमने बनाया है किसके लिए, दूसरे के फंसाने के लिए, अपने सुख के लिए। और उसी जाल के कारण तेरा जो है मरण होगा और मरण हो करके तेरी दुर्गति होगी। इसलिए हे मकड़ियों, बंद कर दे इस जाल को बुनना बंद कर दे और मोक्ष का जाल प्रारंभ कर दे। अपनी दृष्टि को संसार का प्रत्येक प्राणी सत्य मान रहा है, मेरी जो दृष्टि है वही सत्य है और दूसरी की दृष्टि जो है वही असत्य है। और ऐसा बना हुआ जीव संसार के उधेड़ वन में लगा हुआ है, एक दूसरे को असत्य और मैं जो हूँ सत्य, और मैं जो कर रहा हूँ वो सही है और दूसरा जो कर रहा है वो गलत है। आज तक मैंने किस नजरिए से जाना, तो अपने नजरिए से जाना। व्यापक करके देख और सबके नजरिए से देख। वो सुअर विष्ठा खाता है, वो खराब क्यों है? मनसुख लाल जी, विष्ठा खराब क्यों है? महाराज हमारा खाया हुआ अवशेष है, हमने छोड़ा है, इसलिए उसमें स्मेल आ रही तो उसको तो छुए ही नहीं, और उसको जो खा रहा है वो महान खराब है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे सुमन लाल जी पार्श्वलिया, तुम क्या कर रहे?
महाराज मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं भी तो दूसरे जीवों को ही खा रहा हूं, मैं भी तो दूसरे जीवों के अवशेष खा रहा हूं। मात्र अंतर क्या है, तो अंतर इतना है कि वह अपनी दृष्टि से सही है और मैं अपनी दृष्टि से सही हूँ, लेकिन दृष्टि को व्यापक करके देखेगा तो मेरे में और उसमें कोई भी अंतर नहीं है। मात्र अंतर इतना है कि पर्याय की प्रत्याशक्ति है। इसलिए घर पे बैठा हूँ तो मेरी देवी मेरे लिए रोटी बना देती है, लेकिन उस जानवर के लिए रोटी कौन खिलाए बेचारे को, तो जो मिलता है वो खा लेता है। तो मेरे साथ भी तो ऐसे ही होता है कि मैं कहीं बाहर जाता हूं तो जो मिलता है परिस्थिति के अनुसार काम करता हूं। मेरी जैसी परिस्थिति हो मैं वैसा काम करता हूं। तो हे जीव, वह ईश्वर भी तो परिस्थिति के अनुसार काम कर रहा है, बुरा क्या कर रहा है और मैं अच्छा क्या कर रहा हूं। एक बार इस दृष्टि को व्यापक करके सोच। जिस काम में मैं लगा हूं राजू खेंदावत, क्या सोच रहे, क्या सोच रहे राजू भाई? नहीं सोच रहे तो सोचो फिर। हे जीव, जिस काम में मैं लगा हूँ और जिसको मैं उत्कृष्ट मान रहा हूँ, एक बार सोच, क्या वह काम उत्कृष्ट है या उत्कृष्ट की श्रेणी में आता है? और उत्कृष्ट की श्रेणी में जो आएगा वो सबको उत्कृष्ट होगा। जो वस्तु उत्कृष्ट होगी सुमती लाल जी, वह वस्तु सबको उत्कृष्ट होगी ना। मात्र मेरे लिए उत्कृष्ट क्यों हो? देवों को भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, नारकी को भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, त्रियंज में भी उत्कृष्ट होनी चाहिए और मनुष्य में उत्कृष्ट होनी चाहिए। जो वस्तु उत्कृष्ट है वह सारे संसार में उत्कृष्ट है। तुम्हारे लोक में सोना कैसा है? उत्कृष्ट है। तो जो उत्कृष्ट सोना है वो घाटोल में ही अकेला है कि बांसवाड़ा में भी है, कि इंदौर में भी है, अमेरिका में भी है? श्रीश भाई, तुम जो सोना लेकर के अमेरिका जाओगे सो तो कोई खरीदेगा ही नहीं, खरीद लेगा क्यों? और रोटियां लेकर के जाओगे तो तुम रोटी खाते ना, रोटी उत्कृष्ट वस्तु है। तो अमेरिका ले जाकर के रोटी बनाना और बेचना रोटियां वहाँ, लेगा कोई? क्यों? हे जीव, उसको रोटियां नहीं चाहिए, उसको मांस चाहिए। उसकी दृष्टि में मांस उत्कृष्ट है, तेरी दृष्टि में रोटियां उत्कृष्ट हैं। तो रोटी जो है एक सीमित क्षेत्र में उत्कृष्ट है, सर्वव्यापक नहीं है। लेकिन वास्तव में जो उत्कृष्ट वस्तु है वह एक क्षेत्र में सीमित नहीं होती है, सर्वत्र उत्कृष्ट होती है। तो ऐसे जो सम्यक दर्शन है वह सर्वत्र उत्कृष्ट है। और एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो हे जीव, वह देवता तुझे ईश्वर मान रहा है, वह देव आकर के तेरी पूजा करेगा। नहीं करेगा क्या? उत्कृष्ट है ना। और जो उत्कृष्ट है वह सर्वत्र उत्कृष्ट है, और जो जगन्य है वह सर्वत्र जगन्य है। ऐसी दृष्टि व्यापक बना, इसलिए व्यापक दृष्टि हो जाए सुमती लाल जी तो कल्याण हो जाए। और बेचारे को तो घाटोल में ही कल्याण करना, हम कर क्या रहे बता? महाराज, मुझे बनना तो उत्कृष्ट है, सबकी दृष्टि है हमें बनना उत्कृष्ट है, लेकिन कितने लोगों के बीच में? तो घाटोल वालों के बीच में। मनसुख लाल जी, किन के बीच में हमारा महाराज सम्मान हो, हमारी पूछ परख हो, हमें सब लोग पूछें, हमारा सम्मान करें। लेकिन सब लोग का मतलब क्या है?
मात्र क्या करना है, तो इस घाटोल में मेरा मान सम्मान हो, सब लोग मुझे पूछें और घाटोल में मेरा मान सम्मान हो जाए तो मैं उत्कृष्ट बन गया। हे जीव, अपने बीच में ही उत्कृष्ट बन रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा बनना है जो 3 लोक में उत्कृष्ट हो। और जब 3 लोक में उत्कृष्ट बनेगा तो 3 लोक की उत्कृष्ट वस्तु छांट है। मोदी ने आकर के क्या किया, पहले जो व्यापार था ना, तुम्हारे भारत का भारत में व्यापार होता था, अब आकर के इन 20 सालों में क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर दिया। कोई वस्तु यहाँ का रेट, अमेरिका का रेट, इंदौर का रेट, मुंबई का रेट, सबके रेट समान हो जाए, और यदि भाव बढ़े तो सब जगह बढ़े, और उत्कृष्ट मानी जाए तो सब जगह मानी जाए, और निकृष्ट हो तो सब जगह हो, सर्वव्यापक हो। तो ऐसे तुम भी अरविंद भाई अपनी दृष्टि को व्यापक कर दे और छोड़ दे इन घाटोल वालों को, और घाटोल वालों में ही मात्र उत्कृष्ट बनने की जो तेरी लालसा है क्या? सबको उत्कृष्ट बनना। वस्तुपाल जी, एक भी आदमी ऐसा नहीं जो उत्कृष्ट नहीं बनना चाहता हो। तुम क्या, वह जानवर भी उत्कृष्ट बनना चाहता है, वह त्रियंच भी उत्कृष्ट बनना चाहता है, लेकिन दृष्टि विचारी संकीर्ण है, और अपने समुदाय में ही मैं बड़ा बन जाऊं, अपने समुदाय का उत्कृष्ट बन जाऊं, और मैं जो काम कर रहा हूं वो किसके लिए? सुदीप भाई पूजा करे आए, काहे के लिए करी है? काहे के लिए करी है? नहीं महाराज, ऐसा थोड़ी। काहे के लिए करी महाराज? घाटोल में मान सम्मान हो हमारा। घाटोल नगर में मैं धर्मात्मा कहलाऊं, मैं रोज मंदिर जाऊंगा, रोज अभिषेक करूंगा, रोज पूजा पाठ करूंगा, तो घाटोल के लोग बोलेंगे सुदीप पंडित बहुत अच्छा है। देखो, इतनी दृष्टि है वास्तव में, अंदर से इतनी ही दृष्टि है। बाहर से तू कुछ भी कहता रहे लेकिन वो कहना पड़ता है, लेकिन अंदर से मेरी दृष्टि इतनी ही है, मैं घाटोल नगर में उत्कृष्ट कहलाऊं। और ज़्यादा कोई बड़ा हो जाए तो अब श्री सेठ को देख लो, तो श्री सेठ की दृष्टि हो गई, मैं बांसवाड़ा में, अहमदाबाद में सब जगह मकान ले लूँगा और सब जगह उत्कृष्ट हो जाऊँगा। मैं संसार की उत्कृष्टता ही तो खोज रहा हूं। 3 लोक की उत्कृष्टता खोजी क्या? 3 लोक में उत्कृष्ट होने का आज तक तूने विचार किया क्या? मेरा विचार मात्र इतना है, कोई बेचारा नीले झूठावत पहले एक वार्ड का पंच बन गया, फिर दृष्टि बनाएगा मैं सरपंच बन जाऊं, सरपंच बन जाए, फिर दृष्टि बनाएगा विधायक बन जाऊं, विधायक बन जाए मैं सांसद बन जाऊं, सांसद बन जाए मंत्री बन जाऊं, और मंत्री बन जाए फिर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मेरी दृष्टि क्षेत्र ही तो बढ़ा रही है। जितनी 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 योग्यता प्राप्त होती जाती है, उतना अपना में क्षेत्र सीमित करता रहता हूँ, और सीमित क्षेत्र को मैं बढ़ाता रहता हूँ, मात्र क्षेत्र ही बढ़ाता हूँ। दृष्टि तो मेरी वही बनी हुई है। पहले बेचारा क्या करता है, अरविंद रुकावत, तेरे पास जब कुछ नहीं था तो तू अपने मोहल्ले के पड़ोसी को देखता था, इसका मकान ऐसा बना, मेरा और बन जाए। कैसी दृष्टि बता। माया मुंगानिया, तुम्हारे कितने मकान हैं? कितने मकान हैं? 4 मकान हैं, ठीक है। अच्छे बने बने हैं कि ऐसे मिटे से हैं? अच्छे बने हुए हैं। कितने साल से बने अच्छे? कितने साल से बने? नहीं, हम मंगा नहीं रहे, पूछ रहे हैं। 20 साल से। 20 साल पहले, 20 साल पहले महाराज टूटी सी टपरिया थी,
सत्य है कि सबके थी, सबके टीन शेड छे थे, सबके ऊपर खप्पर के मकान थे और सबकी दृष्टि थी। जब अरविंद ओकावत के घर के ऊपर खप्पर छाए हुए थे और पड़ोसी ने एक दिन क्या किया कि टीन शेड लगा दिए। अरे जी, रोज रोज खप्पर यहाँ चले जाते, उड़ जाते हैं, फूट जाते हैं। अब मेरी भी दृष्टि बन गई, मैं भी क्या करूँगा, घर के ऊपर टीन शेड लगाऊंगा। और इसने अपना सारा पुरुषार्थ लगा दिया, मेरे घर पे टीन शेड लगने चाहिए। टीन शेड लग गए और जैसे ही टीन शेड लगे और मजा आ गया, मैं बड़ा हो गया। धीरे धीरे गाटर के मकान आ गए। इसने अपनी दृष्टि बनाई, अब तो मुझे टीन शेड भी हटाना है, जो ठंडी में ठंडाते हैं, गर्मी में तपते हैं। अब तो मुझे क्या करना है, गाटर फर्शी करनी है। भानु भाई, गाटर फर्शी का मकान बन गया। अब धीरे धीरे चल करके क्या हुआ कि नगर में पड़ोसी ने, उस जोधावत ने, बेचारे ने महल तान दिया। अरे मैं तो नीचा हो गया, अब मैं भी महल तानूंगा। क्या है बताओ, इससे ज्यादा कुछ है क्या? इससे ज्यादा मेरी बड़ी दृष्टि है क्या? अरे वो पड़ोसी 3 खंड के ऊपर खड़ा होके देखता है, मैं भी ऊपर खड़ा होके देखूंगा। मैं इससे कम थोड़ी ही हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, सारे मोहल्ले में उत्कृष्ट कहलाने के लिए मात्र अंतर इतना ही है, नगर में किसी का बड़ा मकान बन जाए, उसी क्षण से मेरे हृदय में एक चूहा काटने लगता है। मेरा कब बन जाए? क्यों? क्योंकि मैं से नीचा हो गया। रिंकेश भाई, सारा जीवन कहाँ लगाया, सारा जीवन कहाँ लगाया महाराज, एक मोहल्ले में उत्कृष्ट दिखने के लिए। और मैंने भगवान का अभिषेक भी किया, भगवान की पूजा भी करी, भगवान के क्षेत्र में भी आया, तो दृष्टि तो मात्र मेरी इतनी ही थी, मैं इस क्षेत्र में उत्कृष्ट दिखूं, घाटोल में मेरा नाम हो, घाटोल के लोग मुझे, सब लोग सम्मान दें और मुझे बड़ा कहें कि बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा अच्छा आदमी है। हे जीव, और ज़्यादा विस्तार हो जाए, जब घाटोल में सबसे बड़ा हो जाएगा तो बांसवाड़ा में बड़ा कहलाना है, बांसवाड़ा में बड़ा हो जाए तो उदयपुर में बड़ा होना है, उदयपुर में हो जाए तो अहमदाबाद में होना है, सारे प्रदेश में चाहिए है। तो हे जीव, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? वास्तव में जिसको तू बड़ा मान रहा है, ये बड़ापना है क्या? अंकेश पंडित जी, जिसको तू, अंकेश पंडित जी अपने पंडित के क्षेत्र में, मैं वास्तु घाटोल में संचालन करता हूँ, मैं घाटोल में नहीं, मैं लास्ट लेवल पे करूँगा। नहीं, सबकी सोच इतनी ही है, सब व्यक्ति संसार का। रिंकेश धीरावत क्या सोच रहा है कि घाटोल में दुकान है, हमारी बांसवाड़ा में बड़ी सी बन जाए। हे जीव, हे जीव, तेरी दृष्टि कहाँ है और तू कर क्या रहा है? तो इस संसार के 10, 50, 100, 200 लोगों के पीछे मेरी दृष्टि ही इतनी है कि इनके ऊपर मैं उत्कृष्ट कहलाऊं, और इनके बीच में उत्कृष्ट कहलाने के लिए सारे जीवन भर उसने अपना सारा जीवन दांव पे लगा दिया। लेकिन जिसको तू उत्कृष्ट मान रहा है, हे जीव, एक बार सच्चे हृदय से सोच करके देख, क्या वह वस्तु उत्कृष्ट है? हे जीव, जो अच्छी चीज होती है ना, वो तुरंत फल नहीं देती। नीम का पेड़ औषधीय गुण से युक्त है, नीम में बहुत सारी औषधीय गुण है, लेकिन हे जीव, जब खाता है तब तो कड़वी लगती है, लेकिन कालांतर में
1, 2, 4 महीना 6 महीने के बाद उसका जब असर आता है तो तेरे रोग ठीक होते हैं, लेकिन तुरंत जो है वो कड़वी लगती है, और मिठाई जो होती है तुरंत मीठी होती है, लेकिन कालांतर में बेचारी रोग दे करके जाती है, फिर तू पछताता है। तो जैसे जो कर रहा है सुदीप पंडित, कितना पुट्ठा जोड़ लिया सुदीप भाई, समझ मेरी बात। किसको तू कर क्या रहा है और किन के बीच में तू उत्कृष्ट कहलाने के लिए तूने सारा जीवन भट्टी में झोंक दिया। मैं इन 10, 50, 100, 200, 500 घर वालों के बीच में उत्कृष्ट कहलाऊं, अच्छा कहलाऊं, और इसके लिए मेरा सारा जीवन जो है मैंने भट्टी में झोंक दिया। लेकिन यह तो बता कितने दिन तक उत्कृष्ट कहलाएगा निमेश पंडित जी? कितने दिन तक तूने सारा जीवन बेचारे ने वो अलमारियां बेच बेच करके और 1-1 रुपया जोड़ करके मेरा बेटा सुखी हो जाए, मेरा नाम हो जाए। हे जीव, 50 साल के बाद तेरा कोई नाम नहीं लेगा। लेगा क्या? लेकिन मेरी तो बात ऐसे ही चल रही है, मेरा संसार में नाम हो, लंबे समय तक हो, और मेरी संसार में पूजा होती रहे। इसलिए मेरा सारा पुरुषार्थ किस लिए चल रहा है? इसके लिए। बोलो सोहन लाल जी, काहे के लिए चल रहे तुम्हारा पुरुषार्थ? इतने के लिए। लोकेश भाई सही है कि नहीं? मेरा सारा पुरुषार्थ मैंने उत्कृष्ट वस्तु मानी है जी, धन दौलत और 4 लोगों के बीच में मेरा नाम हो जाए तो मैं उत्कृष्ट कहलाऊं, और इसके लिए सारा जीवन भट्टी में झोंक दिया। लेकिन मेरी गारंटी है लोकेश भाई, तेरे पास क्या संपत्ति है? तेरे जैसी संपत्ति बड़े बड़े नारायण, बड़े बड़े चक्रवर्ती, उनके हाथ की अंगूठी नहीं बनती तेरी संपत्ति से। लेकिन उनका भी कोई आज नाम नहीं लेना चाहता है और जानते ही नहीं है 9 नारायण हुए। बता दो कोई 9 नारायण का नाम, खड़े हो जाओ वस्तुपाल जी। वस्तुपाल जी खड़े हो जाओ, 9 नारायण के नाम बता दो। इसी काल के, पूर्व काल, भूत के नहीं पूछ रहे, कौन से? वर्तमान काल के 9 नारायण के नाम बता दो। मनसुख लाल जी मुंगाड़िया, तुम तो दिन रात स्वाध्याय करते हो। हे जीव, 9 नारायण हो गए, 9 नारायण हो गए जिनके बल का पार नहीं था, जिनके बल में इतनी शक्ति थी कि ये मान स्तंभ तो उनके फूंकने से उड़ जाए जी। तुम्हारे मंदिर तो उनकी छिंगली से निकल जाए। वो चक्रवर्ती चले गए, लेकिन उनके नाम भी आज हमें ये सब विचार करो। विचार तो करते ही नहीं, बेचारे लगे अंधी दौड़ में, दौड़ रहा है, दिन रात दौड़ रहा है। किसके लिए? मेरा नाम हो जाए। हे जीव, नहीं होगा तेरा नाम। और कितने दिन तक होगा? तो 10, 25 साल, 50 साल, बहुत से बहुत बड़ा हो जा और बड़े होकर की अरबपति हो जा। लेकिन कितने साल तक? 10, 50 साल के बाद तेरा कोई नाम लेने वाला, मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने जो काम किया है वह सुअर के जैसा काम है। कौन सुअर का नाम लेता है? हित भाई, क्या करना है? सोच ले। हे जीव, विष्ठा के कीड़े के जैसा उस मकान में जन्मा और उसी में मर जाएगा। क्या होगा बताओ? 2-4 बाल बच्चे छोड़ जाएगा, वो बाल बच्चे भी तेरा नाम नहीं लेंगे। कौन लेता आज तक बताओ? कौन लेता है? सत्य बताओ अरविंद भाई ओकावत, तुमने अपना सारा जीवन अपने बेटे के लिए लगा दिया, वह बेटा तुम्हारे कितने बार पैर पड़ता है?
हे जीव, एक भी बार पूछता भी नहीं है। जब सामने नहीं पूछ रहा है तो बाद में तो कौन किसको पूछे, और सत्यता यही है। लेकिन एक मेरे मन में दृष्टि बनी हुई है, कैसी? यह लोक में आदमी जो करता है, जन्मता है और जन्मने के बाद करता क्या है कि अमेरिका का आदमी अमेरिका की रीति रिवाज को अपना के और आगे दौड़ने लगता है, और घाटोल में जो जन्मा है वह बेचारा बड़ा होता है और घाटोल के आदमियों को देख करके उनके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देता है। जे जैसा कर रहे हैं तो हम भी करें, लेकिन आज तक इसने कभी भी विचार नहीं किया कि जो हो रहा है वह क्या वास्तव में मेरे कल्याण रूप है कि नहीं। क्या करना अशोक भाई सेठ है, जीवन भर बेचारा दूसरों के पत्र बांटता रहा, लेकिन अपना पत्र तो पढ़ा ही नहीं कभी। सारे संसार के अशोक सेठ ने सारा जीवन भर पोस्ट मास्टर रहा और संसार की सबकी पोस्टें आई और सबके घर बांटता रहा, ले जे तुम्हारी पोस्ट, ले जे तुम्हारी पोस्ट। लेकिन हे अशोक सेठ, महावीर भगवान ने ये पोस्ट तेरे लिए भेजी थी कि इसको पढ़ ले, लेकिन इसको तूने अपनी पोस्ट तो कभी पढ़ी ही नहीं जीवन में। दूसरों की पोस्ट के लिए बेचारे को सारा जीवन मिल गया, सारा जीवन लगा दिया। लेकिन मनसुख लाल जी, ये जो जिनवाणी है, ये तीर्थंकर ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है और चिट्ठी रख करके भेजी कि हे प्राणी, भोले प्राणी, इसको पढ़ ले और पढ़ करके अपने कल्याण को समझ जा। लेकिन आज तक बेचारे को दूसरे की चिट्ठियां बांटने का समय मिला, लेकिन अपनी चिट्ठी बांटने का आज तक समय नहीं मिला और आज तक अपने को पहचान नहीं पाया। तो हे जीव, मैं सुअर से बड़ा किंचित मात्र भी नहीं हूँ। सुअर के जैसा ही मैं सारे जीवन भर काम करता रहा और काम कर करके और इसी में मर जाऊंगा, लेकिन मेरा का नाम होने वाला हुआ हो तो बता दो। हित भाई खड़े तो हो जाओ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अनिल के पिताजी का क्या नाम है? उनके पिताजी का, उनके पिताजी का, उनके पिताजी का। हे जीव, चंपा लाल का पिता बेचारा अपनी 7 पीढ़ियों की चिंता कर करके मर गया, लेकिन 7वीं पीढ़ी आई उसके पहले ही उसका नाम चला गया। बैठ जा। ऐसे ही हित भाई, तुम ही सारा जीवन कर जाएगा और किसके लिए बताओ जी? लोकेश भाई किसके लिए जोड़ रहा है? 7वीं पीढ़ी के लिए। किसके लिए जोड़ रहा है? सुमती लाल जी किसके लिए कर रहा है? नहीं, 7वीं पीढ़ी के लिए। महाराज 6 पीढ़ी का तो रखा है, लेकिन 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? उसके लिए सारा जीवन बेचारा गवा देगा, लेकिन तेरा नाम लेने वाला कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक बार ऐसा काम कर, जो 3 लोक में वस्तु उत्कृष्ट है वह सम्यक दर्शन है, और उसको यदि तुम प्राप्त कर लेगा तो तेरा 3 लोकों में नाम होगा, क्योंकि वह 3 लोक में उत्कृष्ट वस्तु है। वह मातंग को कौन पूछता था? महिपाल जी, तुम्हारे भाई चले गए, अब कितने दिन तक उनका नाम लोगे? कितने दिन नाम लोगे? उसके बाद ऐसे ही तुम्हारा होगा। वह देवी भी देखो अभी भले पकड़ रही कि रहो रहो रहो, लेकिन जिस दिन चले जाओगे तो 12-13 दिन बाद वो भी भूल जाएगी और मान जाते अब चले गए, सबको जाना क्या करें।
सब वो तो मान जाते ना, चले गए तो अब क्या करें, बीमारी हो गई तो हो गई, इसलिए चले गए तो सबको जाना है और सब भूल जाएंगे, इसलिए कोई भी किसी का नाम लेने वाला बचना नहीं है। इसलिए हे जीव, तीन लोक में आचार्य भगवान यहाँ पर बोल रहे कि ओजस तेजो विद्या वीरे यशो वृद्धि विजय सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका वमंती दर्शन पूता। जो दर्शन पूत है मतलब सम्यक दर्शन का पुत्र है, वह मानव तिलका, मानवों में तिलक होता है, वह मातंग की तरह उस मातंग ने अपने सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ा था मातंग, लेकिन वह भी उसने इतना सा नियम लिया था, कितना सा बता, क्या नाम तुम्हारा, माया मुंगानिया, वह मातंग जानते ना, चंडाल होता ना जो शमशान घाट पे घूमता रहता, वहाँ से बीनता रहता है और वो खाता रहता, उसको चंडाल बोलते, ठीक है। तो वो एक चंडाल ने इतना सा नियम लिया, मात्र इतना सा नियम लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी जीव को मारूंगा नहीं, बस रोज मारूंगा, चतुर्दशी को नहीं मारूंगा। तो उस व्रत के प्रभाव से राजा ने उसको दंड दिया कि आज राजकुमार की हत्या करनी है, लेकिन उसने बोल दिया कि मेरा चतुर्दशी के दिन हिंसा करने का त्याग है राजन, मैं चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूँगा। इतना सा नियम लिया, राजा ने उसको आज्ञा दे दी इसको भी बांध के समुद्र में फेंक दो। उसने समुद्र में जाना स्वीकार किया, लेकिन अपने सम्यक दर्शन को, अपने व्रत को तोड़ना स्वीकार नहीं किया। और जैसे ही समुद्र में गया, देवों का सिंहासन कंपायमान हुआ, ये उत्कृष्ट जीव और समुद्र में डला है। तुरंत स्वर्ग से देव आए, सिंहासन लगाया और उसको बैठा ला, और उसकी देवों ने आकर के पूजा करी। अब बताओ माया मुंगानिया, तुम्हारी कौन से देवों ने पूजा करी? देवों ने नहीं करी, देवी ने तो करी होगी ना। बोला देवी ने तुम्हारी पूजा करी कभी? मैं तो बोल हे जीव, आज तक देवी ने पूजा नहीं करी, देवों की तो बात ही दूसरी है। इसलिए हे जीव, समझ जा बात को, इन देवी देवता बाल बच्चों में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संसार में कोई उत्कृष्ट वस्तु है, वह सम्यक दर्शन है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को बचा, और इस मनुष्य से उत्कृष्ट वस्तु चाहिए है तो सम्यक दर्शन को अंगीकार कर और उसकी रक्षा कर। वह तीनों लोकों में पूजनीय है, जहाँ भी तू जाएगा वहाँ तेरी पूजा होगी, गारंटी। हे जीव, तुझे अपने पूजा करने वाले बनाने नहीं पड़ेंगे। तीन लोक में, देव में जा, नरक में जा, स्वर्ग में जा, त्रियंच में जा, कहीं भी जा, यदि तूने उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त कर ली, तेरा तीनों लोकों में सम्मान होगा और तीनों लोकों में तेरी पूंछ परख होगी। इसलिए इतनी सी वस्तु लेकर के चला जा प्रवीण भाई पार्सलिया, वह चांदी की भरी तिजोरी तो रह जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। मात्र सम्यक दर्शन यदि तुझे हो गया तो तू यहाँ पे आचार्य भगवान बोल रहे कि मानव तिलका महार्था, मानव तिलका होगा, महान अर्थ को करने वाला होगा और महाकुल वाला होगा। यदि ऐसा होना है तो महेश सेठ, उत्कृष्ट वस्तु चाहिए है तो संसार में तीनों लोकों में कोई उत्कृष्ट वस्तु है, वह सम्यक दर्शन है, उसको प्राप्त कर, वरना सुअर के जैसे मल खाते खाते और सारा जीवन तेरा बीत जाएगा, तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।